हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो अनंत पूजा ऑफिशियल के चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है सुबह सुबह के टाइम उठ गए हैं और नवरात्रि का तीसरा डे है, तीसरा दिन। और तीसरा दिन के चलने लगा तैयारी। मम्मी जी निकालने लगी थी कपड़ा और मम्मी जी को ही बोले गुड मॉर्निंग। तो थोड़ा बहुत मम्मी जी काम भी कर रही थी। तो यहाँ पे हम ब्लॉगिंग के साथ साथ सोचे क्या कि हम अब सुबह का काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपना कपड़ा निकाल लिए थे जो आज हमको पहनना था, वेयर करना था। तो आज हमें इस कलर की वेयर की थी साड़ी और बहुत ही अच्छा भी लग रहा था। तो ये मेरा साड़ी बहुत ही अच्छा लगा। तो सो गए यहाँ पे अब जाऊँगी मैं नहाने के लिए। नहा धो के फिर आऊँगी तो फिर मिलूँगी। तो यहाँ पे मैं नहा ली थी और नहाने के बाद पहले मैं क्या की इस सूट पे ली, इसलिए क्योंकि जो पूजा रूम साफ़ करना रहता तो साड़ी पहन के हमसे हो नहीं पाता, इसलिए मैंने सब पूजा रूम वगैरह बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर ली थी। फूल तोड़ के रख ली थी और जितना सारा चीज़ था मैं अच्छे तरीके से रख ली थी। और यहाँ पे अखंड ज्योति मेरा जलते रहता है 24 आवर्स। तो यहाँ पे बाबू भी आ गया। तो यहाँ पे काजू किशमिश भी था जो भोग लगाने के लिए था। बाबू बोला मुझे खाना है। तो फिर हम बोलें क्या कि तुम जाओ किचन में, काजू किशमिश रखा हुआ खा लेना। और बाबू लोग नहीं आए, पूजा रूम में कहीं हो ही नहीं सकता। उसके बाद फिर हम आ गए अपना रेडी वेडी होकर पूजा रूम में आए। तो मेरे यहाँ लाइन कट गया क्योंकि मेरे यहाँ इन्वर्टर थोड़ा सा ख़राब हो गया था, थोड़ा सा लाइन कट गया था। तो लाइन कटा तो फिर हम थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग कर ली कि हम कैसे पूजा करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत खिड़की का लाइट भी आ रहा था और फ़ोन का लाइट से उतना सा वीडियो भी नहीं आ रहा था। इसीलिए मैं बोली क्या मैं पूजा कैसे करूँ। मैं भगवान से बना रही थी मुझे जल्दी से लाइट आ जाए कि मैं पूजा को स्टार्ट करूँ। तो यहाँ पे कोई बात नहीं, यहाँ पे हमें आग सुलगा रही थी जो कोई ठाकर जो धूमना जलाने के। उसके बाद फिर लाइट आ गया। लाइट आया तो फिर मैं माता रानी के बहुत अच्छे तरीके से मैं पूजा करना स्टार्ट करूँगी। पहले मैं फूल वगैरह चढ़ाऊँगी, चढ़ाने के बाद फिर मैं अच्छी तरीके से सब जल डालूंगी और सब चीज़ करूँगी। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैं 2 जोत जलता है, एक वहाँ जल रहा है एक यहाँ जल रहा है। उसके बाद मैं सारा प्रसाद निकाली। आज मुझे मन किया कि आज काट के प्रसाद चढ़ा, इसलिए मैं फल संतरा और अंगूर जो जितना भी ग्रेप्स सब जितना सारा चीज़ था सारा चीज़ मैं अच्छी तरीके से प्लेट में भगवान के भोग लगाने के लिए निकाल दी। और साथ में आज मम्मी जी बोली क्या कि आज मिश्री के भोग भी लगा देना। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मैं मिश्री भी डाल रही हूँ क्योंकि मिश्री का भोग लगना बहुत ही ज़रूरी होता है माता रानी को और बहुत ही अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे जितने मेरे देवी देवता और माता रानी थे सबके लिए मैं भोग यहाँ पे निकाल दूँगी बहुत ही अच्छे तरीके से। और निकालने के बाद फिर मैं सब माता रानी को भोग लगाऊंगी। हम लोग क्या मम्मी जी से बात करते कि मम्मी जी आज क्या चीज़ का भोग लगेगा माता रानी का, आज तीसरा दिन में कौन सा क्या चीज़ का भोग लगता है। तो फिर तीसरा दिन मम्मी जी बोली कि शायद आज मध या कुछ कैसा लगता होगा। तो बोले हम देखे भी नहीं है। उसके बाद फिर हम आ गए थे भगवान जी को अति चढ़ाने के लिए फूल, क्योंकि माता रानी को ओढ़ुल का फूल बहुत ही पसंद भी आता और अच्छा भी लगता है। हमको फूल चढ़ाना बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे बैठ गए और माता रानी को अच्छे तरीके से हम यहाँ पे फूल का देंगे, उनको फूल चढ़ाएंगे और सिंदूर वगैरह लगाएंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि फूल ओढ़ुल का फूल था और माता रानी के सजाने में हम बहुत ही अच्छा लगता है। जितना अच्छा लगता है फूल को चढ़ाने में कि क्या ही बताएं। और घर का फूल टूटा हुआ तो और ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे माता रानी को एक करके फूल में चढ़ाई और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे कलश स्थापना जो किए, जो कलश स्थापना करते हैं ना तो घर में एक बहुत ही अच्छा प्राकृतिक आता है, एनर्जी मिलता और घर भी बहुत ही शुभ शुभ लगता है। तो यहाँ पे हम दिया जलाए, अगरबत्ती जलाएं, सारा चीज़ जला के हम रख लेंगे और भगवान के आगमन करेंगे कि माता रानी मेरे घर में पधारिए, आपका पूजा का पालन कर रहे हैं और पूजा शुरुआत कर दिए। तो सचमुच में गैस जब अगरबत्ती का जो खुशबू आता है हमको बहुत ही सुगंध आता, लगता है कि माता रानी ही विराजमान हो गए मेरे घर में। मम्मी जी बार बार बोलती पल्लू पे माथा पे पल्लू क्यों नहीं रखती, कि मेरा साड़ी ऐसा है कि माथा पे पल्लू रह ही नहीं पाता, बार बार गिर जाता। पर माता लोग को कहना है, मम्मी जी लोग को कहना है क्या कि जब भी पूजा करो तो सर पे से पल्लू नहीं हटना चाहिए। अब मेरा ऐसा है कि बार बार मेरा पल्लू ही हट जाता है, इसलिए मैं आज सोच रही थी क्या कि बहुत अच्छे तरीके से साड़ी पहन के पल्लू ली, पर ऐसा हो नहीं पाता है गैस, पता नहीं क्यों नहीं हो पाता है। और एक चीज़ और मम्मी जी बोल रही थी क्या कि कभी भी तुम बाल ना खोल के हमेशा रखती हो, खोल के मत रखा करो क्योंकि बाल गिरता है, इसीलिए। तो हम बोले कि ठीक है आज हम चोटी, इसलिए आज चोटी मेरी थी और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। चोटी मेरना हमको बहुत ही अच्छा लगता है, कोई और मेरता तो हमको बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फिर मैं पूजा पाठ की और पूजा पाठ करने के बाद यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता, मन भी पवित्र और घर में सुख शांति माता रानी बनाए हुए रखे। और ये 9 दिन के जो पवित्र दिन होता है ना बहुत ही अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मेरा घर के देवी देवता जो आप लोग देख सकते हैं सब में हमें
मैं भोग लगा दी हूँ माता रानी को, टीका वगैरह बहुत अच्छे तरीके से लगा दी हूँ। यहाँ पे मेरा पति देव जी पढ़ने लगे थे किताब। फिलहाल दोनों पढ़ते हैं, मेरा पति देव जी भी पढ़ते हैं और मैं भी पढ़ती हूँ। मैं पढ़ती हूँ तो थोड़ा बहुत मैं ब्लॉग नहीं ले पाती क्योंकि मैं खुद ब्लॉगिंग करती हूँ, तो मैं अपना किताब पढ़ते हुए कैसे लूँगी। तो यहाँ पे मैं सुन भी रही थी और माता रानी को ध्यान भी कर रही थी और मैं ब्लॉगिंग भी की क्योंकि थोड़ा बहुत लग रहा था कि क्या कि माता रानी को थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए भोग लगाई, कटोरी में केला था और बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स था, फल था और पेड़ा था, जो भी होता है सारा चीज़ पर, क्योंकि माता रानी का एक एक फ्रूट्स डेली ही देना चाहिए। तो यहाँ पे हम बजा रहे थे शंख और मेरा बाबू लोग कर रहा था नकल मेरा, क्योंकि हम उसे बजाते थे ये लोग हंसते थे और हम इसको डिस्टर्ब हो रहे थे। इसको हम बोल रहे थे इशारा में कि चले जाओ, पर ये लोग सुनते नहीं हैं। और मैं 5 बार शंख फूंकती हूँ, क्योंकि आप लोग बताइएगा कितनी बार शंख फूंका जाता है जब पूजा होता है। तो मैं तो ऐसे 5 बार फूंकती हूँ। लोग बोलते हैं क्या कि 3 बार ही फूंकना चाहिए, पर तब भी मैं 5 बार फूंकती हूँ क्योंकि हमको बहुत ही अच्छा लगता है शंख भी फूंकना। और शंख फूंकते हैं तो घर में प्राकृतिक बहुत ही अच्छा लगता है, जो भी चीज़ें नेगेटिविटी सब खत्म हो जाता है और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे फिर मैं शंख बहुत अच्छे तरीके से फूंकी 5 बार। कम से कम मेरा शंख मैं फूंकती हूँ बहुत ही अच्छा आवाज़ भी आता था। फिर माता रानी की जयकारी मनाई और मुझे ये चीज़ का बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद फिर मैं माता रानी से क्षमा याचना मांगी और उसके बाद फिर मैं आरती करने लगी। आरती करने के बाद फिर मम्मी जी भी आरती की और हम भी दोनों मिलके आरती किए। बाबू लोग दोनों इतना बदमाशी कर रहा था कि क्या ही बताएं, वो उसको मारता है उसको मारता है। ये दोनों सुबह उठते, हमको लगता है क्या कब जब भी हम सोचते हैं कि सुबह में पूजा कर ले, मेरे से नहीं हो पाता है क्योंकि मेरी बेटी और बेटा उठ ही जाते हैं। जब भी कितनों सुबह उठेंगे तो दोनों उठ ही जाते हैं। तो फिर हम बोलते हैं कोई बात नहीं कि दोनों को कि चलो कोई बात नहीं, बच्चे लोग हैं तो थोड़ा बहुत ये हो ही जाता है। और यहाँ ठीक, तो यहाँ पे हम माता रानी को आरती करते हुए मैं भी अपना वीडियो भी बनाई और माता रानी को आरती करते हुए मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे देख लीजिए आरती होने के बाद फिर मैं प्रसाद उतार, तो यहाँ पे माता रानी का जो भी भोग लगाई थी, मैं अपना घर के देवी देवता सबको भोग लगाई थी। तो मैं सारा प्रसाद उतारी। मैं उस टाइम भी मेरा लाइन कट गया था क्योंकि गाइस आज मेरे घर में बहुत ज़्यादा मेरा इन्वर्टर ख़राब हो गया, इस कारण मुझे पूजा करने में बहुत ही देरी हुई और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत भी हुआ। तभी कोई बात नहीं, माता रानी के आशीर्वाद बने हुआ रहे, सब चीज़ संपन्न हुआ। माता रानी से समार्चना मांगी और उसके बाद फिर मैं सबको प्रसाद बाँटूँगी। और ये गाइस तो यहाँ पर प्रसाद जो भी कट करके चढ़ाती हूँ ना, तो मुझे ना क्या होता है ना कि मेरा एक थाली प्रसाद हो जाता है। ये प्रसाद दे के मुझे बहुत ही संतुष्टि मिलता है। ये प्रसाद हमको बहुत अच्छा लगता है खाने में भी, कटा हुआ प्रसाद चढ़ाने और खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए बाहर में थोड़ा बहुत लाइट आ रहा है तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे सारा प्रसाद उतारेंगे और उतारने के बाद फिर मैं मम्मी के हाथ में दूंगी, क्योंकि मम्मी जी को यहाँ पे हमको गेट भी सारा लगाना था, क्योंकि अच्छी तरीके से खिड़की वगैरह लगाऊंगी तभी तो मैं पूजा रूम से बाहर निकलूँगी। तो यहाँ फिर मम्मी जी के हाथ में दे दी थी। उसके बाद मेरा पूजा पाठ पूरा संपन्न हुआ। पूजा पाठ होने के बाद फिर सबको प्रसाद वगैरह सब लोग खा गए थे और मम्मी जी सब लोग, मेरे पति देव जी, बाबू लोग, सब लोग प्रसाद बहुत अच्छे तरीके से खा लिए थे। उसके बाद फिर हम क्या हुआ, हमको बहुत ज़ोर से प्यास लग गया था क्योंकि सुबह सुबह उठते पानी नहीं पीते, पूजा करने के बाद ही पीते। तो सबसे पहले मैं आई और गर्म पानी करूँगी क्योंकि मेरा गला थोड़ा बहुत भी ख़राब है, और गर्म पानी पीऊँगी। उसके बाद फिर चाय वाय भी पीऊँगी। तो यहाँ पे देख लीजिए बैठ के मैं गर्म पानी पी और पानी पीने के बाद मुझे बहुत ही सुकून मिला। लग रहा था कि वाह कितना एनर्जी, फुल एनर्जी हमको मिल गया। और उसके बाद फिर मैं चाय यहाँ पे चढ़ा दी, क्योंकि चाय सुबह सुबह सभी लोग को पीने में अच्छा लगता है और मुझे भी। और ये फास्टिंग के बाद चाय जो मिलता है बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बैठ के फिर मैं चाय भी बहुत ही अच्छे तरीके से, और बाबू मेरे बगल में भी बैठे हुए थे। और उसके बाद थोड़ा बहुत फिर मैं खाई फ्रूट, जो फल होते हैं, जो भगवान जी से जो प्रसादी उतारते हैं, वो सभी लोगों को मैं प्रसादी दे दी थी। मैं नहीं खाई थी, नहीं मेरे पति देव जी खाए थे, तो उनको भी बोली क्या कि थोड़ा बहुत पति देव जी और हम दोनों मिलके खाए। तो सो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे।